पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लाल देह लालीन से अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। सिया राम के काज करैया मोरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया मोरो काम बना देना। सिया राम के काज करैया मोरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। हे भगत वीर बजरंगी हमरो मान बढ़ा देना। हे भगत वीर बजरंगी भक्ति ज्योत जला देना। मनमा विश्वास धरे हो, मनमा विश्वास धरे हो, विश्वास पुरा देना, विश्वास पुरा देना। सिया राम के काज करैया मोरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया मोरो काज बना देना। राम कथा के कहना सुनैया बल बुद्धि के देवैया। राम कथा के कहना सुनैया बल बुद्धि ये मानस के निर्मल गंगा जगमाते बगराए। ये मानस के निर्मल गंगा जगमाते बगराए। मनमा अंधियार भरे हैं, मनमा अंधियार भरे हैं, उजियार करा देना, उजियार करा देना। सिया राम के काज करैया मोरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। निर्बल के बल है बजरंगी बल बुद्धि के देवैया। निर्बल के बल है बजरंगी बल बुद्धि के देवैया। विपत परे माँ तो लगो हारे विपत के हरैया। विपत परे माँ तो लगो हारे विपत के हरैया।
रामा डोंग फंसे हैं, कह रामा डोंग फंसे हैं, तय पार लगा देना, भव पार लगा देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। मनमा विश्वास धरे हो, मनमा विश्वास धरे हो, विश्वास पुरा देना और आस पुरा देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। श्री भगत वीर बजरंगी भक्ति ज्योत जला देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। सिया राम के काज करैया हमरो काज बना देना। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, हनुमंत लाल महाराज के जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानि शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणार बंद में प्रणाम निवेदित करत ग्राम पलारी के विशाल मानस प्रांगण के मध्य विराजमान आप सबो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध जन, करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनी, पिता तुल्य बुजुर्ग सियान, नौजवान युवा साथी और फूल सरीखे खिले हुए नाने नाने बाल गोपाल, ये मंच के निर्णायक ब्रह्मदेव आदरणीय गुरु जन्मला सादर प्रणाम। साथ ही साथ एक कुशल सारथी के भांति ये विशाल राम रथ सही दिशा और दशा प्रदान करैया ये मंच के संचालक महोदय, आप सबके चरण कमल में रघुवर मानस परिवार के हम अबोध सुर साधक मानस परिवार के हम अबोध किंचन बालक मन के डाहर ले कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। जैसे कि अभी बता दे इसके रामचरित मानस हमार जीवन के दर्पण है, जिसमें हम हमार चरित्र ला देख सकते हैं कि हमार चरित्र काकर कौन से पात्र से हमार चरित्र मेच करे। हमला जो प्रसंग में चर्चा करना है वो है सुंदर कांड दोहा क्रमांक 1। गोसाई महाराज जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिना मोह कहा विश्राम। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। तो प्रसंग है, आप सब जानते हो, माता सीता के पता लगाना है। पूरा वानर सेना
सब विचार करते समुद्र के तट पर कि आखिर ये 100 योजन के समुद्र न पार करके जाए तो जाए कौन, माता सीता के पता लगाए तो लगाए कौन। और तब जो काम वाकई में एक सियान के होना चाहिए वही काम करते जामवंत महाराज जी। अब क्या कहते, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जैसे कि पहले ही चर्चा होते कि रामचरितमानस हमला सिखाते एक युवा ला कैसे होना चाहिए, एक सियान ला कैसे होना चाहिए। सियान कैसे, तो जामवंत महाराज जी जैसे सियान, जो सब युवा मन के नेतृत्व करने वाला है। और युवा भी कैसे, हनुमान जी महाराज जैसे, जिक्र बारे में बोलते अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानरानामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम हैं, लेकिन फिर भी बात का कर सुनते एक बुजुर्ग के। अतुलित बल के धाम है हनुमान जी महाराज, लेकिन फिर भी बात सुनते एक वृद्ध के, एक सियान के बाद। और आज हमारे समाज में यही विडंबना है, युवा के पास जोश है, जुनून है, लेकिन सियान मन के पास क्या है, अनुभव। अनुमान गलत हो सकते, कोई संत बहुत अच्छा बात बोलते कि अनुमान गलत हो सकते, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते। और हमारे सियान मन के पास वही अनुभव रहते, लेकिन युवा के अंदर जोश और जुनून इतना रहता है कि वो सियान मन के बात ला नहीं धरे। लेकिन हनुमंत जी महाराज अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, धनुज मन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। और ऐसे हनुमान जी महाराज जामवंत जी के वचन सुनते, हनुमान ते परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज राम काज में निकले हैं, और राम काज में निकले के बाद में जैसे हमर जीवन में कोई भी काज करे बर जाता है तो कुछ न कुछ विघ्न बाधा जरूर आता है। राम जी के काज में निकले हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज के काज में भी विघ्न आते हैं। संत मन बताते हैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 प्रकार के विकार हम लोग घेरते जब हम भक्ति प्राप्ति पर या भगवत भक्ति के प्राप्ति के लिए जब हम कदम बढ़ाते अग्रसर होते। तो साथ ही में बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन करता हूं, इतना सुंदर पलारी के मंच, इतना भव्य, आप हम सब बैठे हैं तो काबर बैठे हैं, आप हम सब बैठे हैं तो भी राम काज पर ही बैठे हैं। और कोई अपन मेहनत से, कोई अपन धन से ये मंच का सजा है, और हम सब मिलकर के कौन से काज में जुड़े हैं, राम काज में। लेकिन मैं देखा था कि बहुत पुरुष वर्ग के हमारे सियान मन तो बहुत ध्यान से सुनाते, लेकिन माता मन में बहुत ध्यान भटके हुए हैं। लेकिन एक बात है, गोसाई महाराज जी जब माता सबरी के बारे में बोलत रहते ना, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर बात बोलते कि सावधान सुनु धरु मन माही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही। माता सबरी आप सावधान होके सुनो, मैं अपना नवधा भक्ति कहीं पर जाता, तो ये भी तो भक्ति के बात ही होता। और हमला यहाँ भी कैसे सुनना है, सावधान होके सुनना है। तो हनुमंत जी महाराज राम काज पर निकले, कौन से काज पर, राम काज पर। हनुमान ते ही परसा पुनि करके निपना, अब ओकर रास्ता में आते सबसे पहले मैनाक पर्वत। तो ये मैनाक पर्वत कौन है, तो संत मत बहुत सुंदर सुंदर चिंतन बताते। कहीं बोलते कि मैनाक पर्वत आलस्य के प्रतीक है,
आलस्य कैसे? राम काज में या फिर कोई भी काज में हम जाए रहते तो अक्सर करके हम लोग सबसे पहले हमार अंदर से आलस्य ही घेरते। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और क्या करने की जल्दी है जब जीना है बरसों। हम कुछ ऐसे सोचते हैं, आज करना है, आज के काम लग कल कर ले बोन भाई, अभी तो बहुत समय है, कल के काम परसों। ये हरे आलस्य। हनुमान जी महाराज के रास्ता में मैनाक पर्वत आई और संत मन बोलते कि आलस्य के प्रति के मैनाक पर्वत ला तुम आलस्य। तब हनुमान जी महाराज बोला स्वीकार नहीं करी, बल्कि दूर से ही प्रणाम करी, कर पुण्य किन्ह प्रणाम, दूर से ही प्रणाम करी और बोलिस कि राम काज किए बिना भगवान मोला विश्राम नहीं चाहिए। तो हम सबके जीवन में भी आलस्य आते। और दूसरा संत मन ये मत भी देते कि पर्वत, और पर्वत में रहते हीरा मोती सोना चांदी सब भरे रहते। तो पर्वत का कह सकते हैं संसाधन। तो हमला अगर हम काज और हमारे बीच में अगर कोई रोड़ा बनते, कोई रुकावट बनते, तो वह कहा रहे संसाधन। हम संसाधन ला ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब एक सुंदर से भजन के बाद में आप हम सब श्री राम कथा में हृदयंगम करबो। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। भाव भजन मां मन नहीं लागे, काहोगे तोला मनवा। लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। भाव भजन मां मन नहीं लागे, भाव भजन मां मन नहीं लागे, काहोगे तोला मनवा। लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। ला 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 ला। धर्म कर्म सब भूल भवर में फंस गए हम बेचारा। दया प्रेम के बिना जगत में कैसे हो ये गुजारा हो। धर्म कर्म सब भूल भवर में फंस गए हम बेचारा। दया प्रेम के बिना जगत में कैसे हो ये गुजारा हो। सपना माँ बीते जिन गाने, सपना माँ बीते जिन गाने, बीते रे तो उमरिया। लगन हरि भक्ति में, लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना। लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो जी मोर कहना।
ला 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 पद पमरे मग सासाने ग ससा राम कथा के निर्मल छैहा दुख पीरा बिसरा लोगा माया मोह के पिपत मंझनिया हृदय चोला जुड़ा लोना राम कथा के निर्मल छैहा दुख पीरा बिसरा लोगा माया मोह के पिपत मंझनिया हृदय चोला जुड़ा लोना नाम सार है कल जुगमा हो नाम सार है कल जुगमा नाम सार है कल जुगमा गाले पे समझा देना लगन हरि भक्ति में लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो मोर कहना लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो मोर कहना भाव भजन मन में लागे भाव भजन मन में लागे काहो के तोला मन लगन हरि भक्ति में लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो मोर कहना लगन हरि भक्ति में लगे लो मानो मोर कहना 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 मानो मोर कहना। तो लगन लगाना भी है तो हरि भक्ति में। गोसाई महाराज जी लिखे हैं हनुमान तहि परसा पुण्य कर किन्ने प्रणाम। तो संत मन बताते कि मैनाक पर्वत था आलस्य के प्रतीक है सबसे पहले तो आलस्य त्यागना है। जब तक राम काज जब तक पूर्ण नहीं हो जाए तब तक आलस्य नहीं आना चाहिए। हम सबके जीवन में भी अगर हम कुछ प्रण करें हैं कि हमला ये कार्य करना है, जैसे हम सब पढ़ने लिखने वाला लेकिन और हम अगर अपन कार्य में अब राम काज का है राम काज के से जटायु महाराज जी के प्रसंग ला देखा। जटायु महाराज जी जो राम काज पर अपन प्राण त्याग दिए और दूसरा भरत जी महाराज जो नंदी ग्राम में बैठे राजपाट ला छोड़ के सिर्फ और सिर्फ राम ला राजा बनाया। यही तो राम काज है ना। हमारे जीवन में आते तो हम बहुत आलस्य करते हैं, तो जब तक हमार कार्य पूर्ण नहीं हो जाए तब तक हमला आलस्य नहीं करना है। हनुमान जी महाराज भी हमला यही बताते कि अगर आलस्य आते तो दूर से ही प्रणाम करो। और हनुमान जी महाराज बोलते कि राम काज के बिना मोला विश्राम नहीं करना है और आगे बढ़ते। दूसरा संत ये बताते संसाधन हम संसाधन ला ही सब कुछ मान लेते हैं। रुपया पैसा सोना चांदी पर्वत में का रहते हीरा मोती जड़े रहते ना, तो वो मैनाक पर्वत है संसाधन के प्रतीक है। और वही संसाधन ला भी हमला दूर से प्रणाम करना है, ऐसे नहीं कि हमला संसाधन में ही संलिप्त हो जाना है। इतना दिया मेरे राम ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इतना दिया मेरे राम ने मुझको। हम जीवन भर संसाधन के पीछे भागत रहते, संसाधन ला पाए, लेकिन हनुमान जी महाराज संसाधन ला दूर से ही प्रणाम करते। हम सब ला भी हमारे जीवन में ये होना चाहिए, संसाधन ला प्रणाम करना है। पुण्य कर बोला स्पर्श करी से प्रणाम करे, ऐसे नहीं कि संसाधन ला पूर्णतः ही त्याग देना है। रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है, धन संसाधन ही सब कुछ नहीं है, लेकिन धन संसाधन और रुपया पैसा के बिना बहुत कुछ सुना हो जाए। ये मंच के भव्यता ये परिश्रम से बने, लेकिन ये में अर्थ भी तो लगे ना भैया। तो संसाधन भी होना चाहिए, लेकिन संसाधन ला हनुमान जी महाराज बोलते ओला भी दूर से ही प्रणाम करो, ओकरो प्रति आसक्ति नहीं रखना है।
राम काज किन्ने बिना। और संत मन यह भी चिंतन बताते कि मैनाक पर्वत पहली पर्वत मन के पंख रहा कथे, और पंख मन और पर्वत मन सब उड़ के एक जगह से दूसरे जगह इसे विचरण करने लग जाए, जेकर से हमार पृथ्वी के बैलेंस भी बिगड़ जाए। तो ए वजह से सब पर्वत मन के पंख ला काटिस, लेकिन मैनाक पर्वत ला पवन देव महाराज ले जाके वही समुद्र में डुबा दे रहे ताकि ओकर पंख बचे रहे। और आज जब राम काज वर जाते तो समुद्र बोलते जल निधि रघुपति दूत बिचारे, मैं नाक होहि श्रम हारे। जलनिधि सागर हा बोलते मैनाक पर्वत महाराज जी आप जाओ, राम काज बर हनुमान जी महाराज निकले हैं, ओला थोड़ा विश्राम प्रदान करो, ओला थोड़ा आराम प्रदान करो। लेकिन हनुमान जी महाराज तो प्रण लेके निकले हैं कि राम काज किए बिना मैं विश्राम नहीं करूं। लेकिन हनुमान जी महाराज प्रणाम करते और निकलते, राम काज किन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। आगे गोसाई महाराज जी लिखते, जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिल के माता, कही आए कहीं पे ही माता। मैनाक पर्वत से प्रणाम करे के बाद में जब हनुमान जी महाराज निकलते बोलते जात पवन सुत देवन देखा। अब भगवान हनुमान जी महाराज जी ला जात देखते तब देवता मन हा ओकर परीक्षा लेबर, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा, कि हनुमान जी महाराज के पास कितना बुद्धि है, कितना बल है। एक परीक्षा लेबर सुरसा नाम अहिन के माता, सर्प के माता सुरसा ला बोलते कि आप जाओ और हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि के परीक्षा ले। क्षमा चाहता हूं, एक तो और बहुत सुंदर बात मोला सुनता थे। पर्वत गुरुजी बोलते कि पर्वत ला मैनाक पर्वत ला स्वर्ण के संज्ञा दे गए। स्वर्ण काबर, माता सीता आज लंका में हो तो काकर से थे, वही सोना के चाह के से थे, वही स्वर्ण के अभिलाषा करिस माता सीता सोन के मृग ला देखिस और ओला प्रभु ला बोलिस कि मोला ये मृग चाहिए। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी वो मृग के पीछे गए रहे। माता सीता भी आज लंका में है तो काकर वजह से, वही सोना की वजह से। तो हनुमान जी महाराज ये समय सतर्क है और बोलते कि दूर से ही प्रणाम करते और बोलते कि राम काज किए बिना भगवान मोला विश्राम नहीं है। हनुमान जी महाराज 4 बार यात्रा करे हैं। बचपन में ही आप हम सब जानते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल समय में ही सूर्य ला निगल ले रही से, सूर्य ला भक्ष कर ले रही, खा ले रही अपन मुंह में। तो संत मन बताते हैं कि सूर्य जो है ज्ञान के प्रतीक है और सूर्य ला भगवान हर कोई के ये अधिकार है कि वो ज्ञान प्राप्त करे और सूर्य ला अधिकार के प्रतीक माने, ज्ञान के प्रतीक माने। और हनुमान जी महाराज ज्ञान प्राप्ति के लिए सूर्य की ओर बढ़े रहे। और तब ये पहला यात्रा और दूसरा यात्रा है अभी जो भक्ति की यात्रा है, भक्ति। माता सीता भक्ति के प्रतिमूर्ति आए और भक्ति राजा जनक जी ला भी मिली है ना, बेटी के रूप में। तो जब बेटी के रूप में मिली तब महाराज जनक ला माता सीता का महल में मिली, इसका राजमहल में मिली इसका। तो राजमहल में नहीं मिली भैया, माता सीता राजा जनक जी ला, राजा जनक जी जब अपन राजपाट ला छोड़ के जब खेत में हल चलाते रही ना तब मिली से परिश्रम। अर्थात जब राजा रही तब तक माता सीता यानी भक्ति कहाँ या शांति कहाँ।
शांति कब मिली महाराज जनक जी ला? जब वो परिश्रम करिस तब। और हम सब ला भी परिश्रम करबो तभे शांति मिलते। हम सब कमाने वाला आदमी हरन, जब कमाथन तभे खाथन। ऐसे काज किए बिना विश्राम नहीं है। तो जैसे राजा जनक जी जब हल चलाए तब शांति यानी माता सीता के प्राप्ति हो रही। आज हनुमान जी महाराज भी परिश्रम करते हैं, समुद्र ला पार करके जाते हैं और विश्राम के बारे में सोचत भी नहीं। राम काज किन्हु बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम के काज नहीं पूर्ण हो जाए भगवान मैं विश्राम नहीं कर सकता। जात पवन सु देवन देखा, और जब देवन मन देखी तब परीक्षा लेबर आते हनुमान जी महाराज के। सुरसा नाम अहिन के माता, पैठ ही आई कहे ते ही बाता। और सुरसा, तो सुरसा कौन है? तो सुरसा कौन है जाने के प्रयास करबो एक भजन के उपरांत। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा, मिलन करा दो मेरे राम से। हनुमान जी महाराज सागर पार करके माता सीता के पता लगाए बर जा। कितना सुंदर भाव है भजन के। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से मेरा, मिलन करा दो मेरे राम से मेरा, मिलन करा दो मेरे राम से। बोलिए हनुमान लाल महाराज की जय। विश्वास है मेरा प्रियतम, विश्वास है मेरा प्रियतम, मिल जाएगा तुम्हारे द्वारे। संकट मोचन संकट हर दो, मंगल के दिन मंगल कर दो। संकट मोचन संकट हर दो, मंगल के दिन मंगल कर दो। खाली हाथ न लौटूंगा तेरे द्वार से मेरा, मिलन करा दो मेरा मुझसे मेरा, मिलन करा दो मेरा मुझसे।
बिछड़े मीत मिलाने वाले, सबके काज बनाने वाले, बिछड़े मीत मिलाने वाले, सबके काज बनाने वाले। खाली हाथ न लौटूंगा तेरे द्वार से, मेरा मिलन करा दो मेरे राम से, मेरा मिलन करा दो मेरे राम से। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले, हनुमान तुम हो राम जी के काम आने वाले। मैंने बोला है, मैंने बोला है प्रसाद तेरे नाम से, मेरा मिलन करा दो मेरे राम 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 से। बोले सियावर रामचंद्र की जय। चाहे हम इंसान ला राम से मिलाने वाला कहो, चाहे हम इंसान ला भक्ति से मिलाने वाला कहो, माध्यम है तो केवल और केवल हनुमंत जी महाराज। अब हनुमंत जी महाराज के परीक्षा लेबर देवता मन ही माता सुरसल आज्ञा देते कि आप जाओ और हनुमंत जी महाराज के बल बुद्धि के परीक्षा लो। एक बात में निवेदन कर दो, सुरसा कौन है? तो सुरसा यश के प्रतीक है। और सुरसा आप सब जानते हो प्रसंग लभे कि माता सुरसा हनुमान जी महाराजा बोलते कि हनुमान जी मैं आपला अपन मुंह के अंदर मतलब मैं आपला खाना ही चाहता। और तब हनुमान जी महाराजा बोलते कि राम काज कर फिर मैं आऊं, मैं राम काज करूं ओकर बाद में आऊं तब खा लो माता। सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं, माता सीता के पता में प्रभु तक पहुंचा दो ओकर बाद में आप मुलाकात खा सकते हो करके। लेकिन माता बोलते कि नहीं मुझे मैं अभी ही आप लखाऊंगा। और तब हनुमंत जी महाराज बोलते ठीक है। अब हनुमंत जी महाराज अपन आकार बढ़ाने लगते, अपन आकार बढ़ाने लगते। और सुरसा भी अपन आकार बढ़ाते अपन मुंह के आकार ला। और एक समय ऐसे आते जब यश के आकार बहुत बड़े हो जाते, सुरसा के आकार जब बहुत बड़े हो जाते, तब हनुमंत जी महाराज अपन आपला बहुत छोटे बना लेते और मुंह से अंदर जाके तुरंत बाहर भी आ जाते और बोलते अब मोला जान दो माता। हम सबके जीवन में भी यही होते संत समाज कि हम सबके जीवन में भी एक तो यश के अभिलाषा बहुत रहते कि हम चाहते कि मोर मान हो, मोर सम्मान हो, यश के अभिलाषा या मैं बड़ा ये वाला भाव हो। लेकिन जब जे दिन हम अपन आप छोटे बना लेते वही दिन हमारे उद्धार हो जाते, वही दिन हम वो परीक्षा में भी सफल हो जाते। तो आओ गुरु मन के प्रसादे जो कुछ भी टूटी फूटी आप सबके बीच में रामकथा ला रखे के हमर मंडली की तरफ से एक छोट प्रयास होत रही। जितना भी गलती हुई से ओला अपने लइका समझ के क्षमा करो। और एक भजन के उपरांत आप सबसे सादर विदाई लेबो। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र के जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। 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 श्री राम जानकी
मुझको तेरे बिना वैभव न यश चाहिए, मुझको तेरे बिना वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको तेरे बिना वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। कितना आनंद है, कितना आनंद है ऐसे जीने में, कितना आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो। राम रसिया केवल मैं बस नहीं हूँ, बल्लारी गांव के मानस प्रांगण के मध्य आप जितना विराजमान हो, आप सब भी राम रसिक हो। तबे आप ये सत्संग स्थल में, ये पंडाल में आप सब उपस्थित हैं। तो का राम रसिया है हम, राम सुमिरन करें, राम रसिया है हम, राम सुमिरन करें। सिया राम का सदा ही हम चिंतन करें, सिया राम का सदा ही हम चिंतन करें। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में, सीने में। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सुर साधक मानस परिवार प्रखंडा अभनपुर के आदरणीय साथियों को, संतों को हम और आप मिलकर के सुन रहे थे। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा आप सभी मिलकर के। भाई लीलेंद्र साहू जी मंच पर बैठे हुए हैं और भाई लीलेंद्र साहू जी व्याख्या भी कर रहे थे, साथ में भजन भी सुना रहे थे। मैं आप सभी को बतला दूं, भाई लीलेंद्र हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र कहे जाने वाले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के न जाने कितने लोकगीतों को आवाज दी है, जिनका नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय मिथिलेश साहू जी के प्रिय शिष्य और प्रथम शिष्य रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। जिनसे उन्होंने संगीत की शिक्षा ली, लोकगीतों की शिक्षा ली। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आपने संगीत की विधिवत शिक्षा ली। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच रंग झरोखा के मुख्य गायक हैं और इससे पहले छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच रंग सरोवर में आपकी उपस्थिति थी। और आज इस मानस और इसी बीच हमारे बीच पहुंच रहे हैं आदरणीय प्रीतपाल बेलचंदन जी, जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। साथ ही आप बहुत सुंदर गजल गाते हैं और गजल सुनने की बड़ी इच्छा थी,
लेकिन समय से बंधे हुए हैं, इसलिए गजल को विराम देते हैं। लीलेंद्र भाई एक प्यारा सा गजल, चूंकि आप गजल के उस्ताद हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे लीलेंद्र साहू जी को छत्तीसगढ़ का दूसरा मिथिलेश साहू कहा जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। मिथिलेश साहू जी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए तमाम लोकगीत अमर हैं और उनके गाए उन तमाम गीतों को एक नई पहचान देने के लिए, नई आवाज देने के लिए लीलेंद्र साहू जी विभिन्न मंचों में शिरकत करते हैं। वैसे पेशे से तो आप शिक्षक हैं, तो एक छोटा सा गजल, उसके बाद इस मंच से आपको विदाई देंगे। और गजल वो हो जाए कि एक गाते हैं हमेशा आप जिस गजल को, जन्म देने वाले लीलेंद्र भाई, जन्म देने वाले, ये गजल आप, मुझे लाइन याद नहीं आ रही, लेकिन ये गजल हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद विदाई आपको देंगे सादर। जोरदार ताली बजाएं एक बार पुनः। जननी हमको जन्म दे, जन्म भूमि दे मां, जननी तो पहचान है, जन्म भूमि अभिमान। हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन हम सबके जीवन में हमारे माता पिता ही सबसे प्रथम और सबसे बड़े भगवान हैं। तो ये गीत, ये भजन, ये गजल मैं आप सभी माता तुल्य और पिता तुल्य बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके चरणों में समर्पित करता हूँ। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। तेरी कृपा से प्रभु मिला मुझको ये तन, जिसने बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिनमें बसा तुझे दिया है वो। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे, जन्म देने वाले
तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम बुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। बोले अपने अपने गुरु मात पिता की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पुनः एक बार जोरदार तालियों का सम्मान हमारे इन संतों के लिए, हमारे इन मित्रों के लिए। आप सबको बता दें, सभी कलाकार जितने भी आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं, एक खैरागढ़ विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंचों में जाकर के इतनी सुंदर प्रस्तुति देते हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप सबको बता दें, भाई लीलेन जो वर्तमान में रंग झरोखा, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लोक कला मंच रंग झरोखा के मुख्य गायक के रूप में अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। एक बार लेन भाई के लिए भी जोरदार ताली बजना चाहिए। साथ ही सुंदर कथा प्रसंग पर आप चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी के द्वारा माता सीता की खोज, राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम, ये भक्ति के भाव है। एक स्वामी के प्रति एक सेवक की निष्ठा है कि जब तक राम के काम पूरा नहीं हो ही मोला आराम नहीं है। आवाज के युवक मन ला कोनो कबे जा तो बेटा मुहिल बांध के आ जा, मैं नहीं जा मोर का टाइम। एक डहर जामवंत है जेकर गोठ अतिक